राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की इस परिवर्तन यात्रा के आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का ये पहला कार्यक्रम मऊ जनपद का है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में जो हमारे आमंत्रित गेस्ट हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा कल जगदेव बाबू के जन्मदिन से शुरू हुई और ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये जाने वाली है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये जाने वाली है और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से बिहार, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में ये जाने वाली है। तो ये जो परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने शुरू किया है, इस परिवर्तन यात्रा का मकसद है, परिवर्तन यात्रा चलाना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद के लिए हम लोग परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। वो मकसद क्या है उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये परिवर्तन यात्रा चलाने के पीछे का मकसद क्या है। परिवर्तन यात्रा चलाने के पीछे का जो मकसद है कि इस देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आबादी देश में कम से कम 52% है, क्योंकि 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ों की आबादी 52% है, 52% है। मतलब अगर पूरे देश में 100 लोग हैं तो 100 में 52 लोग पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी समाज के हैं। अभी वो आंकड़ा बढ़ सकता है, वो आंकड़ा 60%, 65% तक ओबीसी के लोगों का आंकड़ा जा सकता है। इतनी बड़ी तादाद पिछड़े वर्ग के लोगों की है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग के लोग हक अधिकार से वंचित हैं। अभी आप सोनी साहब की बातों को सुन रहे थे, तो सोनी साहब आपको बहुत सारी बातें बता रहे थे, किस तरीके से हमारे साथ धोखेबाजी किया गया, किस तरीके से हमको हक अधिकार नहीं मिले। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र लागू है, मतलब वोट का अधिकार है और वोट के अधिकार के आधार पर सरकारें चुनी जाती हैं, 30% 31% पर लोग सरकारें बना रहे हैं। ऐसे देश में, इस देश में जो 50% से ज्यादा आबादी है, देश की सबसे बड़ी आबादी है, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ये अपने आप में बहुत, अगर 7 अजूबा माना जाए तो ये 8वां अजूबा है कि देश में हमारी आबादी 52%, मतलब 50% से ज्यादा है और हमारे ही वोटों के आधार पर सरकारें चुनी जा रही हैं, लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी हमारे हक अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक 8वां अजूबा है। ये अजूबा कैसे हो गया, इसको समझाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग जब तक समझेंगे नहीं इस बात को, तब तक खड़े नहीं होंगे, और जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। तो इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। गुलाम भारत था, देश में अंग्रेज थे, तो अंग्रेज जाति आधारित गिनती करते थे। आज हम लोग जाति के नाम पर गर्व करते हैं, लेकिन खुद ही पता नहीं कि हमारी जाति की संख्या कितनी है। हमारे लोग जाति के नाम पर गर्व करते हैं ना, ओबीसी के लोग। अगर आप चौराहे पर खड़े हो जाओ और एक एक ओबीसी के आदमी को पूछो, हाँ भाई क्या हो, तो बोलेगा मैं यादव हूं। दूसरे आदमी को पूछो क्या हो, बोलेगा मैं कुर्मी हूं। तीसरा ओबीसी का आदमी आया, उसको पूछो क्या हो, बोलेगा मैं केवट हूं। चौथा ओबीसी का आदमी आया, उसको पूछो क्या हो, बोलेगा राजभर हूं। 5वां ओबीसी का आदमी आया, उसको पूछो भाई क्या हो, बोलेगा चौहान हूं। तो इसमें ओबीसी कहां है? यादव है, कुर्मी है, मौर्य है, गरड़िया है, चौहान है, निषाद है, राजभर है, कोयरी है, कुर्मी है, मगर ओबीसी कहां है? अब इसमें ओबीसी कहीं है नहीं।
जब ओबीसी, ये सभी ओबीसी हैं, लेकिन ये अपने को क्या मान रहे हैं? हम यादव हैं, कुर्मी हैं, मौर्य है, गरड़िया है, चौहान है, राजभर है, निषाद है, हम अपने को ओबीसी मान ही नहीं रहे। तो संख्या तो हमारी ज्यादा है, लेकिन जब हम उस जो हमारी संख्या ज्यादा है हम अपने को मान ही ओबीसी नहीं रहे हैं, तो संख्या कम हो जाती है। फिर संख्या क्या हो जाती है? चौहान की संख्या हो जाती है, राजभर की संख्या हो जाती है, यादव की संख्या हो जाती है, कुर्मी की संख्या हो जाती है, कोयरी की संख्या हो जाती है। तब ये 52% नहीं रह जाती है, तब ये कम हो जाती है, तब ये कम हो जाती है। तब इसके बलबूते पर आप लोकतंत्र में कुछ भी नहीं कर सकते। एक जाति के लोग केवल अपनी जाति के बलबूते पर लोकतंत्र में कुछ नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का ज्यादा आभास होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीति में ये सारी बातें प्रयोग के तौर पर हुई है। तो मेरे ये कहने का मतलब ये है कि जब हम ओबीसी हैं तो हमें अपनी पहचान ओबीसी के नाम पर बनानी पड़ेगी, तब हम ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। नहीं तो हम ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। तो ये पहले, सबसे पहले ये ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मुंडी गिनने में तो हम हैं 52%, मुंडी गिनने में तो हम हैं 60%, लेकिन दिमाग से कहां हम 52-60% है? दिमाग से तो हम 52-60% है नहीं। और जब दिमाग से हम 52-60% नहीं है तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो लड़ाई हम जाति की लड़ रहे हैं, ओबीसी की लड़ाई कहां लड़ रहे हैं? तो जो हमारा दुश्मन है वो क्या करता है? अच्छा चलो तुम जाति को मानते हो, चलो तुम्हारे जाति के एक आदमी को एमएलसी बना देते। एक आदमी को एमएलसी बना दिया तो बिरादरी बिरादरी घूमकर प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? किसी ने आपके बेटे को सम्मान नहीं दिया, बस योगी आदित्यनाथ जी ने आपके बेटे को सम्मान दिया है, एमएलसी बनाया है, इसलिए सारा वोट बीजेपी पर ले गया, बिरादरी का वोट बिरादरी के नाम पर ले गया। फिर किसी को मंत्री बना दिया राज्य का, तो वो प्रचार करता है किसी ने आपके बेटे को सम्मान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे को राज्य मंत्री बनाया, चलो पीछे उसके। फिर किसी को मंत्री बना दिया। तो इस तरीके से हमारे लोगों का इस्तेमाल, हमारी सोच जाति तक है, हमारी सोच ओबीसी तक है नहीं, हमारी सोच समाज तक है नहीं, हमारी सोच जाति तक है। और हमारे ब्राह्मण दुश्मन भी हमारा समझता है कि हमारी सोच जाति तक है, क्योंकि उसी ने जाति तक लाकर टिकाया ना, तो उसको तो पता है। क्योंकि जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई, हम गर्व भले करते हैं बहुत ज्यादा, हमारे बाप दादा ने जाति नहीं बनाई। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? लिखा पढ़ी में तो बहुत सारी बातें हैं कि ब्राह्मणों ने बनाई, उसके सबूत हैं। मैं ऐसे ही आपको बताना चाहता हूं जो आपको समझ में आ जाएगी जल्दी। बनाने वाला आदमी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है अपने को ही नीचे रखे? अभी सोनी साहब बता रहे थे कि क्या क्या होता है, बहुत सारी बातें बता रहे थे। तो अगर हमने ही जाति बनाई तो हमारे बनाने वाले हमारे पुरखे इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि खुद को ही नीचे रखेंगे? ऐसा कोई मूर्खता कर सकता है? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा आदमी तो दिख नहीं रहा है जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे। ऐसा आदमी केवल नरेंद्र मोदी दिख रहा है अभी तो, कि खुद को ओबीसी भी कहता है और ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी भी मारता है। नहीं तो आमतौर पर आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को अगर कुल्हाड़ी थमाओ और कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता नहीं है। तो अगर हमारे बाप दादा ने जाति बनाई होती, हमारे बुजुर्गों ने जाति बनाई होती, तो हमको नीचे नहीं रखते बल्कि वो ऊपर रखते अपनी जाति। ब्राह्मणों ने जाति बनाई, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने को ऊपर रखा। अगर हमारे लोगों ने बनाई होती तो हमारे लोग भी अपने को ऊपर रख लेते, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। इसका सबूत यही है, इसलिए ब्राह्मण व्यवस्था में सबसे ऊपर है। लेकिन गर्व हम कर रहे हैं। तो जाति बनाई क्यों? जोड़ने के लिए बनाई क्या? हम तो जुड़े हुए थे, फिर जाति बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जाति बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि तथागत बुद्ध ने, जब जाति व्यवस्था नहीं थी तो देश में सारे शूद्रों को, जिनको ब्राह्मण शूद्र कहते थे,
पिछड़े वर्ग के लोग कहीं कहीं अपने को क्षत्रिय लिखते हैं, कहीं कहीं अपने को वैश्य लिखते हैं। तो मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा अपने मुंह से ही बनना है ना, अपने मुंह से ही बनना है तो ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाते, बीच में क्यों लटके हुए हो भाई? मुंह से ही बनना है तो कम से कम ब्राह्मण बन जाओ, सबसे ऊपर हो जाओ, बीच में मत लटको। और इसका मतलब मैं अपने को शूद्र मानता हूं ऐसा नहीं है, मैं भी शूद्र नहीं हूं, मैं अपने को शूद्र नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं तो ब्राह्मणों की बात ही नहीं मानता। ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया हमको, तो हम शूद्र हैं ये क्यों मानेंगे? नहीं माने। वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, तो हम इसमें किसी को नहीं मानते। लेकिन जैसे आप क्षत्रिय बनने की कोशिश करोगे तो आप साबित हो जाओगे शूद्र हैं। जब आप ब्राह्मणों की व्यवस्था मानोगे तो ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में लिख के रखा है कि ये जो यादव कुर्मी कोयरी ये जो लोग हैं पिछड़े वर्ग के तमाम जातियां, ये सारे लोग शूद्र हैं, ऐसा ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में लिख कर रखा है।